Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our mathematics of class 5, chapter number 4, fractions. In the previous classes we have started chapter 4 fractions and we have done the revision exercise which is based on your class 4th, जो आपने क्लास 4th में फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड है. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिए थे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने डिटेल में पढ़ लिया था. मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स्ड में करना है वो भी हमने सीख लिया था. देन वी हैव स्टडीड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे कैसे निकालते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं. एक्सरसाइज 4A हमने कंप्लीट कर ली थी. देन हमने इसका इक्विवेलेंस चेकिंग भी की थी. कैसे होता है इक्विवेलेंस चेकिंग? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 मेथड बताए थे आपको. आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी लग रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सारे इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं कि कौन कौन दो इक्वेशंस अगर आपको दी होंगी और चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, जैसे आपने ये देखा है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे. अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है दैट मीन्स इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है. अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं है. फिर हमने सीखा था कंपेयरिंग कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है. लाइक फ्रैक्शन में तो पता लग जाएगा कैसे, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, जो इसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में तो डिनोमिनेटर सेम होता है. अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंट. तो इसके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता लग जाएगा कि जिस साइड अगर लेफ़्ट साइड जो आ रहा है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़्यादा वैल्यू नंबर आ रहा है, दैट मीन्स लेफ़्ट साइड पे जो फ्रैक्शन होगी वो बड़ी होगी और राइट साइड पे छोटी होगी. अगर राइट साइड वाली फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है ज़्यादा आंसर, तो राइट साइड वाली फ्रैक्शन जो होगी वो बड़ी होगी और लेफ़्ट साइड वाली छोटी होगी. ये हमने सीख लिया था. अब हम 4B भी हमने कंप्लीट कर ली थी. 4B में हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीख लिया था, क्योंकि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड किस पे है? कंपेयरिंग फ्रैक्शन पे. जो फ्रैक्शन छोटी होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और जो अगर डिसेंडिंग में करना है तो सबसे बड़ी वाली सबसे पहले लिखेंगे. अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C. 4C हमने रिड्यूस द फॉलोइंग टू इट्स स्लोएस्ट टर्म. आई थिंक ये भी हमने कंप्लीट कर ली थी. 4C के बाद आज हम करने वाले हैं 4D. उससे पहले का जो मेथड है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अभी तक आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया है लाइक फ्रैक्शन का. वो सिंपल होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर को प्लस कर दो या न्यूमरेटर को माइनस कर दो, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया. बट अनलाइक में ऐसा नहीं होगा. अनलाइक में आपको जैसे ये आपके पास दो फ्रैक्शंस दिए हैं 2/5 एंड 4/7. अब इनको ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है. इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है. अब इनको कैसे प्लस करेंगे? इनको प्लस करने के लिए आपको सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा? जब आप इनका एलसीएम लेंगे. देखिए, अगर तो दोनों डिजिट्स जो डिनोमिनेटर की हैं वो बिल्कुल ऑड हों, मतलब एक दूसरे से कोई रिलेशन ना हो, तो आप सिंपली उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर आ जाएगा. एंड देन अपने ऊपर वाले डिजिट्स को अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करिए. जैसे 5 7 35 आया है मल्टीप्लाई करके, तो 2 को 7 से करेंगे, 5 को भी 7 से करेंगे और 4 को किससे करेंगे? पहले वाले के डिनोमिनेटर से. पहली फ्रैक्शन को करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, और दूसरी फ्रैक्शन को करेंगे पहली के डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो देखिए इन्होंने भी ऐसे किया है. चाहे आप एलसीएम लो, चाहे आप एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एलसीएम लेके क्या किया? एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम देखिए मैं आपको बता देती हूँ. आपने फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर में एलसीएम सीखा हुआ है. देखिए मैं आपको बता देती हूँ. आपको पहले ऐसे 2 लाइंस लगानी है. ठीक है, इसमें क्या लिखना है? एक 5 और एक 7. देखिए दो नंबर है ना, एक 5 है और एक 7 है. तो आप चाहे कॉमा लगाएं, कॉमा लगा सकते हैं, बीच में साइन हाइफन का साइन लगाना है, हाइफन का साइन, तो जैसा आपको ईजी लगेगा.
क्या करना है हमने, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है। तो 5 से जो नंबर कटेगा उसके नीचे 1 लिख देंगे। 5 1 ज़ा 5 कहाँ पे कटेगा, 5 1 ज़ा 5, और 7 से नहीं कट रहा तो 7 को तो एज इट इज़। अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा सबसे लास्ट में 1 आना चाहिए। अब एक साइड का तो हमने 1 कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब एक साइड तो 7 है, तो 7 किसके टेबल में आता है, अपने खुद के टेबल में ही आता है। तो 7 1 तो ऑलरेडी है ही, तो 1 के नीचे तो 1 लिखेंगे, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए हमारा मोटिव कंप्लीट हो गया, नीचे 1 1 आ गए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड में कौन कौन से डिजिट्स हैं, एक 5 और एक 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 35 हमारा आ गया। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा दोनों फ्रैक्शंस में 35 आना चाहिए। अगर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 35, 7 को 5 से करेंगे तब 35। देखिए 35 डिनोमिनेटर सेम आ गया है। अब हमने जिस डिनोमिनेटर को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को भी उसी से करेंगे। अब देखिए 2/5 फ्रैक्शन में हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से, तब हमारा डिनोमिनेटर 35 बना है, क्योंकि एलसीएम क्या आया है, 35 आया है ना। तो अब हमें ये चेक करना है कि 35 कैसे आया है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर को भी हमने फिर 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 7 ज़ा 35, तो 5 के टेबल में 35 कहाँ पर आता है, 7 पे, तो 2 को भी हम न्यूमिनेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 7 ज़ा 14, ऐसे ही 14/35 एक फ्रैक्शन बन गए 2/5 के इक्वलेंट। ऐसे ही दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 4/7। अब 7 के टेबल में 35 कहाँ पर आएगा, 5 पर, तो 7 5 से 35। ऐसे ही 4 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 7 को 5 से करेंगे तो 4 को भी 5 से करेंगे, क्योंकि 7 के ऊपर 4 लिखा हुआ है। 5 को किससे किया था, 7 के साथ, तो हमने 5 के ऊपर जो लिखा है 2 उसको हमने 7 से किया था, ठीक है। नेक्स्ट 7 5 ज़ा 35, तो 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है, 5 पर, तो 4 को भी हमने 5 से किया। 4 5 ज़ा 20। अब देखिए 20/35, 14/35, 35 सेम बन गया नीचे, लाइक फ्रैक्शंस बन गई। अनलाइक को पहले लाइक में कन्वर्ट करना है, एंड देन वो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी बोला गया होगा क्वेश्चन में आपको वो करना है। इसमें क्या बोला गया है, ऐड करना है। देखिए 14/35 एंड 20/35 डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब इनको ऐड करिए। 14/35 प्लस 20/35, 35 को एक बार कॉमन बार लगा लेंगे और 35 नीचे लिख देंगे। फिर ऊपर क्या करेंगे, 14 प्लस 20 कॉमन बार में डाल देंगे। इन दोनों को आप रफ पे प्रेस करिए और जो भी आएगा 34/35 आपका आंसर आएगा। तो दैट मीन्स ये आपका ऐड करके आंसर आया है। लास्ट में आप जो आपको फ्रैक्शन बोली गई हैं उनका एडिशन करके बता दीजिए। 2/5 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 34/35। तो इस टाइप का आपको करना है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ कैसे करना है एक्सरसाइज 4D का। देखिए 7/8 प्लस 1/4 ये ले लेते हैं हम। सी यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर्स दोनों के अलग अलग हैं, तो इनको ऐड तो नहीं कर सकते। तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आपको यहाँ पर इस टाइप की लाइन लगानी पड़ेगी, 8 और 4, ठीक है। तो 2 से करते हैं पहले। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। एक साइड तो 1 आ गया, दूसरी साइड भी देखते हैं। 2 1 ज़ा 2। देखिए अब क्या 1 1 आ गया, हमारा मोटिव कंप्लीट हो गया 1 1 लाने का। अब एलसीएम क्या होगा, इन जो लेफ्ट साइड पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो एलसीएम क्या आ गया 8, ठीक है। अब एलसीएम आ गया है 8, तो दैट मीन्स 7/8 की फ्रैक्शन तो रहेगी। 8 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 1 पे, तो 8 1 ज़ा 8, तो 7 को भी हम किससे करेंगे, जिसको नीचे से करेंगे मतलब है उसको ऊपर, उसी के नंबर से ऊपर वाले को करेंगे। 8 1 ज़ा 8, तो 7 1 ज़ा 7, तो ये फ्रैक्शन तो रहेगी सेम। अब 1/4, अब 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 पर। 4 2 ज़ा 8, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 4 2 ज़ा 8, अब 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया है, तो 1 को 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, 1 को भी किससे करेंगे 2 से ही करेंगे। 1 2 ज़ा 2 1/8 एंड 2 फ्रैक्शंस। देखिए नीचे डिनोमिनेटर देखिए 8 8 आ गया है, अब इनको प्लस करिए, ठीक है। अब क्या करना है हमने, नाउ डू एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे, 7/8 प्लस 2/8। अब क्या कॉमन बार लगा ली एंड 8 लिख दिया नीचे। ऊपर क्या करेंगे 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितने होते हैं 9/8। अब अगर आप चाहते हैं, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। एक को आपको और करवा देती हूँ, फर्स्ट वाला 2/3 प्लस 1/6। इनका हमने एलसीएम ऑलरेडी लेके रखा हुआ, क्या आया है 3 2 ज़ा 6। अब देखिए
6 कैसे, 2/3 को हमने 6 डिनोमिनेटर कैसे आएगा, 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर, तो 3 2 द 6 ऐसे है। 3 को 2 से किया है तो 6 आ गया। हमारा मोटिव क्या है, एलसीएम नीचे 6 लाना है, डिनोमिनेटर को 6 बनाना था, तभी हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर। ऐसे ही हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को भी, जो 3 के ऊपर 2 लिखा हो उसको भी हम 2 से ही करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। 1/6 तो ऑलरेडी ही क्या है, 1/6, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 6 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 1 पर, तो 1 1 ज़ा 1, ऊपर वाले को भी 1 से करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे ऐड कर, देखिए यहाँ पर 4/6 प्लस 1/6 क्या आ गया, कॉमन बाहर 6 लिया, 4 + 1 5/6, तो ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन भी अगर पूछा गया तो सब्ट्रैक्शन के भी सम्स करने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 4D का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। A एंड C पार्ट तो मैंने करवा दिया है आपको, बाकी रह गए जो वो करिएगा आप। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा रही हूँ थोड़ी देर में, तो आज जब तक इसको समझिए, रीड करके समझने की कोशिश करिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।